हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेबस हीटर में स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, वो है हिंदी। हिंदी जो है समीक्षा अधिकारी की एग्जाम यानी कि रिव्यू ऑफिसर जो होने वाला है आरओ का एग्जाम, उसमें इसका 10 मार्क्स का 60 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें से 10 मार्क्स का वेटेज है तद्भव तत्सम का। 6 टॉपिक है, टोटल 60 मार्क्स के हैं, तो हर टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हर टॉपिक से आप 10 में से 10 सही करें, इसके लिए हमारे भी प्रयास है। और आप बाकी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए। बाकी ये वीडियो रिवीजन के तौर पे है और आप इसको ज़रूर एक बार देखें, आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, इसमें 5 नियम है। बहुत ज़्यादा तद्भव तो असल में कॉन्सेप्चुअल ऐसी चीज़ है नहीं, ज़्यादातर रटने वाली चीज़ है। फिर भी इसमें 5 रूल ऐसे हैं जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है आसानी से कर लेंगे। तो आप इस रूल को ज़रूर देखें। तो आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। पहले तो तद्भव और तत्सम क्या होता है, थोड़ा सा इसका बेसिक जानते हैं। तो देखिए, अगर जो तद्भव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तत्दनभव, ठीक है, उससे बनता है तद्भव। और तत्सम का करेंगे तो तत्दंसम, उससे बन जाएगा आपका तत्सम। अब देखिए, अगर जो हम तद्भव की बात करें तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, यानी कि मूल रूप इनका जो है ये संस्कृत से उत्पन्न होकर आया है। पहले संस्कृत में क्या है, जैसे तत्सम जो होता है वो हूबहू वही शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका मॉडिफाइड वर्जन कह लीजिए, या उसका मूल रूप से उससे उत्पन्न होके और एक नया रूप लेने वाला जो है वो है तद्भव, जो आम बोलचाल भाषा में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द ज़्यादातर हम लोग लिखने या फिर संस्कृत भाषा में इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज होता है। बाकी तद्भव आम बोलचाल भाषा में बहुत देखने को मिल जाता है। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं और दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। आखिर समझ में तो आए कि तत्सम और तद्भव में डिफरेंस है क्या। तो तद्भव की बात करेंगे। तद्भव देखिए, आग, वर्षा, श्लोक, ठीक है, आपने ऐसे देख लिया। अब इसको इस एडिटिव छोड़ दीजिए, आप आइए तत्सम पे, ताकि आप तत्सम को एक बार देख लें, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये संस्कृत से ये उत्पन्न हुआ है। अग्नि, अग्नि शब्द हम लोग यूज करते हैं संस्कृत में। वर्षा, श्लोक, ये तीनों शब्द हम किस में यूज करते हैं, संस्कृत शब्द जो हम संस्कृत राइटिंग में उसमें यूज करते हैं, अग्नि, वर्षा, श्लोक। अब देखिए, अग्नि का क्या बन गया, आग बन गया। वर्षा का क्या बन गया, वर्षा बन गया। वह यहाँ पे है और ये षटकोण वाला स है, तो इसका बन गया साथी वाला स, व का ब बन गया वर्षा। श्लोक में देखिए बड़ा वाला श है, शरीफा सा, और इसमें क्या हो जाएगा, सलोक हो जाएगा। यानी श्लोक का सलोक, अग्नि का आग और वर्षा का वर्षा। तो देख लिया आप डिफरेंस कैसे है। अब आगे देखते हैं कि जो 5 नियम है वो कौन कौन से है। उस नियम से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला नियम ये कहता है कि नियम नंबर 1, जो छत्री छ होता है, वर्ण का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है, और इसके स्थान पर तद्भव शब्दों में छत्री छ अगर जो कहिए तो उसका क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, या छत्री वाला छ हो जाएगा, या फिर आधा च और छ करके लिखा रहेगा, वर्ण प्रयुक्त होते हैं। तो जब भी छत्री छ रहेगा तो ये रहेगा आपका तत्सम, तो उसका जब तद्भव बनेगा तो ख हो जाएगा, छतरी वाला छ हो जाएगा, या फिर च और आधा छ टाइप का वर्ड यूज होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसको आसानी से समझ सके। तत्सम शब्द है भिक्षा। देखिए, यहाँ छतरी से यूज हुआ है तब ये बन गया भीख। अभी हमने देखा कि छ का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्षेत्र, यहाँ छतरी वाला छ यूज हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, यहाँ ख में परिवर्तित हो गया। लक्ष्य में देखिए यहाँ छतरी वाला छ है तो ये ख में कन्वर्ट हो गया, नहीं यहाँ छतरी वाला छ है तो ख में हो गया। अक्षी, अक्षी का हो गया आँख। कुक्षी का कोक हो जाएगा। आप शब्दों पे गौर कीजिएगा, यहाँ छतरी वाला छ यूज हुआ है, क्षत्रिय, तो यहाँ पे क्या हो गया, ख हो गया। छार है, छार का क्या हो जाएगा, खार। दक्ष, दक्ष का हो जाएगा, अभी हमने देखा कि छत्री वाला छ का क्या बन जाएगा, या तो ख, या फिर छत्री वाला छ, या फिर आधा च छ, तो यहाँ पे आधा च छ यूज हुआ है, तो दक्ष का हो गया दक्ष। अक्षत का हो गया अक्षत। अक्षर का अक्षर, देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन शब्दों में अंतर है। मक्षिका का क्या होगा,
मक्खी हो गया, और रिक्ष का होगा रिक्ष। तो इसमें देख लेते हैं, एक और है, रिक्ष का हो जाएगा रिच। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए नियम नंबर 2 में जो है स्र है, स्र उस वर्ण का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे श्रापित नहीं होगा, आश्रय। एक मिनट, देखिए ये स्र जो वर्ड है, श्र, श्रमिक, श्रमिक में यूज करते हैं ना स्र, वर्ण का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है, और इसके बदले में तद्भव में क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, सपेरा वाला स, इसको छोटा वाला स्मॉल स भी बोलते हैं, तो स बन जाएगा श वर्ण। बस ज़्यादा नहीं, इतना ही चीज़ याद रखना है। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आश्रय में देखिए स्र यूज हुआ है, तो आश्रय का तद्भव जब बनेगा क्या हो जाएगा, आसरा। श्रेणी, श्रेणी का तद्भव बनेगा तो सीढ़ी हो जाएगा। देखिए स्र का यहाँ पे स हो गया। श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ, सेठ साहब। और आगे बढ़ेंगे तो श्रृंखला, श्रृंखला में देखिए स्र यूज हुआ है, तो इसका हो जाएगा सांकल। ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, श्रृंखला का सांकल, क्योंकि श्रृंखला और सांकल में देखिए बहुत डिफरेंस है, तो इस शब्द को भी याद करना पड़ेगा। श्रृंगार, श्रृंगार का अक्सर वर्तनी पूछता है, श्रृंगार का जब तद्भव बनाएंगे तो हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार, यह श्रृंगार। तो जब श्रृंगार लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं, श्रृंगार। बस ये ऐसे नहीं खींचना है, यही गलत होता है, तब ये वर्तनी गलत हो जाएगी। श्रावण का हो जाएगा सावन, श्रावण का हो जाएगा सावन। श्वश्रु का हो जाएगा सास। तो अगर जो अपनी सासू माँ को आप चाहते हैं तत्सम में बुलाना, संस्कृत में बुलाना, तो आप श्वश्रु बोल सकते हैं। नियम 3, तत्सम शब्दों में श यानी शरीफा वाला स, बड़ा वाला श, तथा उसके स्थान पर तद्भव शब्दों में क्या यूज हो जाता है, साथी स। अभी हमने देखा जब स्र रहे तो भी उसका क्या बनेगा, साथी वाला स। यानी कि आप एक चीज़ तो नोटिस कर ही लिए होंगे कि तद्भव में स का यूज ज़्यादा है, और श्र का स हो गया। और देखिए शरीफा स यानी बड़ा वाला जब स रहेगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, ये साथी वाला स यानी कि सपेरा वाला स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सॉरी। अब कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है ताकि समझ में आए एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। आकाश में देखिए बड़ा वाला श है, तो ये हो गया आकाश। आशीष का हो जाएगा आशीष। इद्रिश, इद्रिश का हो जाएगा ऐसा। केश का हो जाएगा केश। यह है देखिए केश, यह है केस, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है। दर्शन, दर्शन का हो जाएगा दर्शन। दशम, दशम का हो जाएगा दसवां। पार्श्व का पास। विंशति, तो देखिए ये वाला स यूज हुआ है बड़ा वाला, तो इसका हो जाएगा 20। लहसुन, लहसुन का हो जाएगा लहसुन। शिक्षा में श यूज हुआ है, तो इसका हो जाएगा साथी वाला स, तो सीख हो जाएगा। शिक्षक से हमें, शिक्षा से हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। आगे देखते हैं, चौथा नियम देख लेते हैं। इसमें देखिए जो षटकोण स्व है, इसको कुछ लोग पेटफाड़वा सा बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं बोलना है, खटखोड़ सा बोलते हैं या षटकोण सा बोलते हैं। इसको, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। तो जब भी आपको ये वाला श देखने को मिले तो समझ जाइए तत्सम ही है। अंगुष्ठ, ये वाला श यूज हुआ है, खटखोड़ सा। उष्ट्र, ओष्ठ, अंगूठा। अब इसका जब बनाएंगे अंगुष्ठ का तो बनेगा अंगूठा। उष्ट, अभी देखिए आपको चंद्रबिंदु देखने को मिला। अभी इससे संबंधित भी एक नियम है कि क्या चंद्रबिंदु सिर्फ तद्भव में यूज होता है या तत्सम में, आगे हम देखेंगे। ओष्ठ का हो गया ओठ। अंगुष्टिका का हो गया अंगूठी। शुष्क का हो गया सूखा। पौष का हो गया पूस की, पूस जैसे होती है ना पूस की रात, पौष, तो संस्कृत में उसको बोलेंगे पौष रात्रि, पौष की रात्रि। लेकिन उसको जब तद्भव में बोलेंगे तो पूस बोलेंगे, जो हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब है ऋषिरा, ऋषिरी। ऋषिरी की मात्रा का प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, मात्र तत्सम शब्द में होता है। आप याद रखेंगे मात्र तत्सम शब्दों में यूज होता है ऋषिरी का मात्रा। जैसे आप लिखेंगे वृहद, वृहद,
तो ये ब पे जो ऋषि का मात्रा लगा है इसी को बोलते हैं ऋषि वाला मात्रा। तो ये सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो ये सिर्फ तत्सम में देखने को मिलेगा। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कृष्ण, ऋषि, रीढ़, तृप्ति, तृष्णा, देखिए हर में ऋषि का मात्रा लगा है। कृषक, गृध, धृत, मृत, जिम्ब्रिका, श्रृंगाल, श्रृंगाल मतलब यहाँ जो सियार होता है उससे है। ये हमने देख लिया, 5 नियम हमने देख लिया। और एक है ये देखिए चंद्र बिंदु, आप इसको रट लीजिए, जैसे भी आपको याद रखना कर लीजिए। ऋषि का आपने देख लिया कि ये सिर्फ तत्सम में लगता है, और ये जो चंद्र बिंदु है ये सिर्फ तद्भव में प्रयोग होता है, सिर्फ तद्भव में, तत्सम में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। बाकी जो है आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से तद्भव तत्सम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से आप उसको देख लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना गलत हो तद्भव तत्सम का। एग्जाम्पल ये है अश्रु। अश्रु का भी हमने देखा कि जब स्र रहता है तो क्या हो जाता है, साथी वाला स हो जाता है, आंसू हो जाएगा। अर्धपूरक, अर्धपूरक का हो जाएगा अधूरा। आर्द्रक का हो जाएगा अदरक। आदित्यवार, इतवार। आम्लकः का हो जाएगा आंवला। अगला देख लेते हैं अंधकार, इसका आप एकदम रट लीजिए, पहले से मैंने स्टार मार्क कर रखा है। अंधकार का होता है अंधेरा या अंधेरा। देखिए बस चंद्र बिंदु और बिंदु का अंतर है, ये दोनों हैं जो तद्भव शब्दों में यूज होता है, अंधेरा, अंधेरा और अंधेरा। अंधकार का, अंधकार जो है आप याद रखेंगे, देखिए इस समय वैसे देखने में नहीं लग रहा है कि ये तत्सम है, लेकिन ये तत्सम है। अंधकार तत्सम है और उसका तद्भव है अंधेरा, जिसपे चंद्रबिंदु लगेगा, या अंधेरा, बोथ आर करेक्ट। अंगरक्षक, तो देखिए छतरी वाला छा आया तो इसका हो जाएगा अंग रखा, या अंगोछा से मतलब है, अंगोछा से। अंगुली, देखिए ये कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना। अंगुली अगर जो आए तो इसका मतलब है कि यह तत्सम है, बस ये कि याद रखिएगा इसका, अंगुली का जिसमें चंद्रबिंदु लगा है इसका हो जाएगा अंगुरी। अक्षवाट का हो जाएगा अखाड़ा। और अट्टालिका, अट्टालिका का हो जाएगा अटारी। अक्षी का अभी हमने ऊपर देख लिया था आँख। आम्र, आम हो जाएगा। और अमृत का हो जाएगा अमी। अमृत में देखिए ऋषि मात्रा लगा है ना, अमृत का हो जाएगा अमी या अमी, बोथ आर करेक्ट। अक्षोट का हो जाएगा अखरोट, तो यहाँ छतरी वाला अच्छा यूज हुआ है तो इसका ख बन गया अखरोट। उल्लू का हो जाएगा उल्लू। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तत्सम शब्द का तद्भव हम बना रहे हैं, तो उपाध्याय का, ये बहुत पूछता है, उपाध्याय का क्या होता है ओझा। एकादश का हो जाएगा 11, एकादश में देखिए ईशा यूज हुआ है ना, तो इससे भी पकड़ में आ जाएगा, तत्सम शब्द है। कुक्षी, कोक हो जाएगा। कंदूक का हो जाएगा गेंद। करकट, करकट में देखिए ये ऊपर वाला मात्रा जो यूज होता है ये भी ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इसी में तत्सम में, तो इसका केकड़ा हो जाएगा। करपास का हो जाएगा कपास। कोटि का हो जाएगा करोड़। कोटि का देखिए करोड़ भी होता है, कोटि मीन्स प्रकार भी होता है। जैसे 33 कोटि देवता हैं इसमें हिंदू सनातन धर्म में, तो 33 प्रकार है, वो 33 करोड़ नहीं है। आगे देखते हैं। कर्ण, कर्ण का हो जाता है कान, जैसे बोलते हैं ना कर्ण पल्लव, कान का जो ये पल्लव होता है, कर्ण पल्लव जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। कैवर्त का हो जाएगा केवट, केवट है। गृध का हो जाएगा गीध। गोधुम का हो जाएगा गेहूँ, ये बहुत पूछता है कि गोधुम का क्या है, तो गेहूँ। गोपाल का हो जाएगा ग्वाल। देखिए ये भी देखने में लग रहा है कि तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, लेकिन गोपाल कौन सा शब्द है, ये तत्सम है, इसका हो जाता है ग्वाल। घट का हो जाएगा घड़ा। चंद्र का हो जाएगा चांद। चड़क यानी कि चना की बात कर रहे हैं। और अब एक आखिरी जो है वह है जमाता, जमाता का दामाद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लगभग 10 मिनट में ही 12-13 मिनट के अंदर में हमने सारा चीज़ कवर कर लिया है तत्सम तद्भव का। आप इसको 1-2 बार देख लेंगे, आपको ये, या फिर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं जो नियम है, बाकी इसको ज़्यादा उसमें वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपके ज़्यादा अच्छे से मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं तद्भव तत्सम से। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें इसको,
और अगर जो चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास में इतना। थैंक यू सो मच।